ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक शाश्वत कहानी है और इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। इसलिए ये कहानी बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र है। देवों के देव आदि महादेव कहते हैं कि जो भी नर या नारी इस कहानी को सुनता है उसके सभी दुख और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, फागुन मास में महाशिवरात्रि आती है और आज हम चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी सुनने जा रहे हैं। जिनकी भी महादेव में भोलेनाथ में आस्था है वो इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के व्रत रखता है उसको भी ये कहानी सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने मात्र से ही व्यक्ति सद्कर्मों की ओर अग्रसर होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक बार की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया लोगों के घरों में गिरा हुआ अनाज और गिरे हुए दाने लेकर आती और अपने बच्चों को खिलाती। वो चिड़िया शिवजी की परम भक्त थी। वो चिड़िया अपने मन ही मन में भोलेनाथ का और पार्वती माता के नाम का जाप करती रहती थी। उसी गांव में एक सेठ और एक सेठानी भी रहते थे। सेठ और सेठानी के यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। इसी बात से दुखी होकर सेठानी एक दिन अपने घर के पीछे बैठी हुई रो रही थी। चिड़िया सेठानी को देखती और सेठानी के लिए बहुत दुखी होती और भोलेनाथ से सेठानी के लिए प्रार्थना करती कि जल्दी से इनके यहाँ पर औलाद हो जाए। सेठानी अच्छे विचारों की थी, लेकिन सेठ उसका एकदम विपरीत था। वो कोई भी दान या धर्म का कार्य नहीं करता था। सेठ ना तो कोई पूजा पाठ करता था, ना ही भगवान में विश्वास करता था, ना ही वो भागवत कथा सुनता था और ना ही वो ब्राह्मणों को दान दिया करता था। सेठ के कर्मों की वजह से संतान का कोई योग नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की औरतें जब बांझन कहती तो सेठानी को बहुत बुरा लगता और वो घर के पीछे आंगन में बैठकर रोया करती थी। चिड़िया को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी लौट आऊँगी। ऐसा बोलकर चिड़िया ने कैलाश पर्वत की तरफ उड़ान भरी। लंबी दूरी तय करने के बाद और महादेव महादेव का जाप करने से चिड़िया का कंठ भी सूख गया था। लंबी उड़ान भरने के कारण चिड़िया थक भी गई थी और इसलिए कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही चिड़िया मूर्छित हो गई। जब माता पार्वती ने चिड़िया को मूर्छित देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से चिड़िया को पहले जैसी ऊर्जावान बना दिया और चिड़िया से पूछा कि चिड़िया, तुम किस उद्देश्य से इतनी दूरी तय करके कैलाश पर्वत पर आई हो? चिड़िया ने कहा कि माता, मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई भी संतान नहीं है और संतान ना होने की वजह से सेठानी बहुत दुखी रहती है। कृपया करके आप उन्हें एक संतान दे दीजिए। चिड़िया की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि ना तो वह व्यक्ति कोई धर्म पुण्य का काम करता है, ना ही वो भगवान को मानता है, इसीलिए उसके कर्म में पुत्र योग नहीं है और इसीलिए उसके कोई पुत्र नहीं हो सकता। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर और चिड़िया के प्रार्थना करने पर महादेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं उसको पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन सेठ अगर कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं करेगा तो उसके पुत्र की आयु बहुत ही कम होगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु, सेठ सेठानी के पुत्र होते ही वो दान पुण्य और पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा बोलकर और खुश होकर चिड़िया कैलाश पर्वत से चल पड़ी। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। वो पुत्र फल फूल और भोजन खाता और कुछ भोजन और फल फूल नीचे गिराता। उन अन्न के दानों को और भोजन को चिड़िया उठाकर लाती और खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती। इस प्रकार सेठ और सेठानी का परिवार खुश था। लेकिन सेठ पहले की तरह ही था। वो ना तो कोई धर्म का कार्य करता था, ना ही कोई पुण्य का कार्य करता था। इस तरह से चिड़िया को सेठानी के बच्चे की बहुत चिंता होती थी।
कि सेठ तो कोई धर्म का कार्य करता ही नहीं है, कहीं इस वजह से उसके बच्चे की मृत्यु ना हो जाए। इस तरह से विचार करके चिड़िया दोबारा कैलाश पर्वत की ओर गई और भोलेनाथ और पार्वती माता से कहा कि वो सेठ को दान पुण्य और धर्म के कार्य करने के लिए कहें। इस तरह चिड़िया की भक्ति और चिड़िया की दूसरों के प्रति परवाह देखते हुए माता बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने भोलेनाथ से सेठ और सेठानी के घर वेश बदलकर चलने के लिए कहा। बहुत बार आग्रह करने पर भोलेनाथ मान गए और वो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर जाकर भोजन मांगने लगे। सेठ ने जब यह देखा तो उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बड़े प्रेम और आदर के साथ उन दोनों को अंदर बुलाया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। माता पार्वती और महादेव के घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करे हुए शिव और पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तब महादेव ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, वो तो एक चिड़िया की भक्ति की वजह से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अगर तुम धर्म कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सेठ और सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, एक नन्ही चिड़िया हमारे लिए भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए दान पुण्य और भागवत कथा नहीं सुन सकते? तब सेठ ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव का प्रिय व्रत कौन सा है, जिसे करके मैं उनकी असीम कृपा को प्राप्त कर सकूं और जिससे मेरे पुत्र की जो अल्पायु है वो दीर्घायु में बदल जाए। तब माता पार्वती ने बताया कि शिवजी का प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और भाव से महाशिवरात्रि का व्रत करता है और उसका पालन करता है, उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। इसके बाद सेठ और सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी व्रत किया करेंगे और उनका विधि विधान के साथ पूजन भी करेंगे। ऐसा सुनकर महादेव जी और माता पार्वती, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, वहाँ से चले गए। अब सेठ और सेठानी धर्म कर्म और पुण्य करने लगे, जिसके करने से उनके घर में धन और पुत्र बढ़ने लगे। चिड़िया भी सेठ और सेठानी को देखकर बहुत खुश होती और उनके आंगन में भोजन के लिए दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती रहती थी। इस प्रकार एक चिड़िया की भक्ति से ही महादेव जी ने एक सेठ और सेठानी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उसके लिए धरती पर भी आए। चिड़िया की इस भक्ति की गाथा को जो कोई भी नर या नारी गाते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, उनके ऊपर महादेव की असीम कृपा बरसती रहती है। हे महादेव जी, हे पार्वती जी, जैसे आप उस चिड़िया पर और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सबके ऊपर प्रसन्न होना। सभी की इच्छाओं को पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो उसका मान रखना। बोलो महादेव की जय, माता पार्वती की जय।